मुझे नहीं, साद रफीक साहब तो बड़े संजीदा इंसान है, गुफ्तगू भी बड़ी संजीदा करते हैं और जहाँ उसूलों की बात करनी हो वहाँ कर भी जाते हैं, लेकिन बहरहाल है वो मुस्लिम लीग का हिस्सा, तो जो मुस्लिम लीग की पॉलिसी होगी वही अपनाएंगे। मुस्लिम लीग ने बाप को बाप मान लिया है, एक कुव्वत मान ली है, तो फिर बाकी क्या बच जाता है? अब कहाँ गई उनकी वो लॉन्ग मार्च के दौरान वो बड़े मियाँ साहब की तकी जो मुखातब कर रहे थे बाजवा साहब को, बाजवा साहब यूं, बाजवा साहब यूं ना, बाजवा साहब यूं, अब वो तकी कहाँ गई? तकी खत्म हो गई, कोई उसूल वसूल नहीं रहा। अब मुस्लिम लीग फिर मुस्लिम लीग बन गई है। और मेरे कायद मेरे लीडर आसिफ साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, काम हो तो पाँव पड़ते हैं वरना गले में पड़ जाते हैं। अभी लबो लहजा तब्दील हो गया है इनका, देखिए अभी हमने अभी तक नहीं तोपों का रुख उस तरफ किया। चेयरमैन ने बात की, ठीक किया, हमने कोई हमला तो नहीं किया, लेकिन ये सब हमलावर हो जाएंगे, हमें इनकी परवाह नहीं है। पीपल्स पार्टी नून लीग की मुखालफत पर हिली हुई है। जब से नून लीग जन्म लिया है, नून लीग जन्म ही पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में लिया। जियाउल हक ने उनको पैदा ही इसलिए किया कि ये इस पार्टी से लड़ते रहेंगे, और वो अपने बुजुर्ग मोहतरम मुकर्रम मुर्शिद आजम के फलसफे पे बिल्कुल कायम दायम है। वो थोड़ा मौका देते हैं काम करने का, फिर वही पीपल्स पार्टी मुखालफत में। और अच्छा कहा है पीपल्स मुस्लिम लीग के एक लीडर ने, मैंने सुना उनको, उन्होंने कहा हम और पीपल्स पार्टी फितरी तौर पे मुखालिफ है। अब इसको क्या किया जा सकता है बताए? तो लिहाजा नून लीग के दोस्त जो भी राय कायम करे भले करे, मुझे उस पर एतराज नहीं है, हम अपनी जगह पर खड़े हैं। डॉक्टर साहब, बाम शीरो शक्कर थे आप लोग, एकदम ये क्या हो गया है? ये बयानात, ये शिकवा जवाब शिकवा, और पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि आप लोगों के ऊपर, ज़ाहिर है अभी आप सुन ही रहे थे, मैं क्या अब रिपीट करूं जो मौला बख्श चांडियो साहब बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है सारा कुछ? गुजारिश ये है कि एक बात जो उन्होंने की कि जनाब इन्होंने बाप पार्टी को बाप मान लिया है, तो ये नेक काम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पहले कर चुकी है, आज से कोई 2 साल पहले कर चुकी है। बाप को बाप सबसे पहले उन्होंने बनाया था जब सेनेट में उन्हें चंद वोट चाहिए थे। अभी तो जनरल इलेक्शन की बात हो रही है, अलाइंस की बात हो रही है, सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, चंद वोटों के लिए उन्होंने बाप को बाप बना लिया था। तो ये ताने कोसने हमें वो दें कि जिन्होंने इस तरह के अलाइंसेज या पॉलिटिकल आप ये कहें कि इत्तेहाद इससे पहले ना बनाए हों, और इनके ऊपर कोई इशू भी नहीं होना चाहिए। देखें, कल सिंध की कोई भी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आके मिलती है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बाप में मिलता है, ANP मिलती है, JUI से इत्तेहाद करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हो कैसे सकता है? ये एक पावर पॉलिटिक्स में, जैसे इंतखाबी सियासत आप कह लें, इंतखाबी सियासत में पार्टियों का आपस में मिलना, जोड़ तोड़, सीट एडजस्टमेंट, ये ऐन इंतखाबी अमल का और जमहूरी अमल का हिस्सा है। इसमें ताने को उसने देना, गुस्सा करना, और क्यों गुस्सा कर रहे हैं लोग आप पे? वजह क्या है? कम से कम मैंने सही से बड़ी मंजीवी पार्टी है पीपल्स पार्टी, तो बड़ी तजुर्बेकार पार्टी है, क्यों ये कुछ समझ से बाहर है। पहली बात तो ये है, बड़े बड़े, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बड़े बड़े वज़ादार लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है, मैंने कभी उनसे नहीं सुनी। अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, अभी इलेक्शन की गर्मा गर्मी पैदा नहीं हुई, वो माहौल अभी बनेगा, और हमने अगर वो कसूर किया तो हमें बताएं। हम एक अलाइंस बनाने जा रहे हैं जिससे भी सीट एडजस्टमेंट होगी। कुछ लोग हमारे साथ आए हैं, आगे जो बाप पार्टी है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी बुनियादी तौर पे उसका पूरा नाम है, क्या उससे हमको सीट एडजस्टमेंट करेंगे? अगर अलाइंस करेंगे तो इलेक्शन के बाद होगा, जाहिर है वो किसके वोट देते हैं ये बात तय होगी। और वहाँ पे कई पार्टियाँ और बलोचिस्तान में बैठी हैं, मैंगल साहब की अपनी पार्टी है, अचकजई साहब की अपनी पार्टी है, और पार्टियाँ हैं, तो कोई सियासत ख़त्म तो नहीं होगी बलोचिस्तान की, मैदान खुला है। और बिलावल साहब ने अभी जो बात की है, उन्होंने ये बात ठीक की है कि बाकी सूबों को भी एंगेज करना चाहिए, कर रहे हैं। अभी हमारी कल टीम सिंध गई हुई थी, साद रफीक साहब थे, हमारे साबिक स्पीकर सरदार या सादिक साहब थे, वो वहाँ गए। KP में हम लोग काम कर रहे हैं, हम खुद राब्तों में हैं बहुत सारे ऐसे लोगों से जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। समझ नहीं आ रही बात तो कि ये तो मैं ये कहूँगा कि तनकीद क्यों कर रहे हैं? ये बहुत सादी सी बात है सर, वो ये कह रहे हैं आपकी सेटिंग हो गई है। मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन के हवाले से कुछ ज़्यादा खुशफहमी का शिकार थी, लेकिन जब वो मैदान में उतरे हैं, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही, उसका गुस्सा वो दूसरी जमातों पे और बिलखुसूस एक ऐसी पार्टी पे जो उन्हें लग रहा है कि ये आइंदा इलेक्शन के बाद
हुकूमत बनाने जा रहे हैं वो निकाल रहे हैं। मैं आखिरी बात एक अर्ज़ कर दूँ कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसके ऊपर बेसरोपा इल्ज़ामात दूसरे उम्मीदवार लगाई जाते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन उन्हें पता होता है कि इलेक्शन जीत रहा है, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, खजल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह होता नहीं है, कोशिश ज़रूर करें, ऐसा होता नहीं है। वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, हम भी जा रहे हैं। ठीक है जी। मौला बख्श चांडियो साहब, आप क्यों उन्हें खज्जल करना चाह रहे हैं, क्यों उनके पीछे पड़ गए हैं? वो कह रहे हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप हमें तंग क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं ये सब कुछ तो आप माजी में कर चुके, हमने क्या अनोखा किया ऐसा? डॉक्टर साहब तो खैर मेरे भाई हैं, और कभी मैं मियाँ साहब पर भी कुछ सख्त तनकीद करता नहीं हूँ। मैं उनको समझता हूँ, उन्होंने एक मुंतशिर एक लश्कर को एक सियासी पार्टी में तब्दील किया है नवाज शरीफ साहब ने, मैं उनका कारनामा समझता हूँ। लेकिन जहां तक उनकी पॉलिसी का है, पॉलिसी एक दिन की भी नहीं बदली उनकी, वही पॉलिसी है जो ज़िया-उल हक के जमाने में थी। उनके चेहरों से, उनके दिल से पीपल्स पार्टी नहीं हटेगी। वो कोई भी बात करेंगे पीपल्स पार्टी की बात। अब डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात, मुझे अच्छा लगा, उनको बाप बुरा लगा, बाप लफ्ज उनको बुरा लगा, उन्होंने पूरा नाम लिया है बड़े इज्जत और एहतराम से, बलोच नेशनल अवामी पार्टी के नाम बलोचिस्तान पार्टी। बाप नहीं, वो अंदर तो जमीन तो है ना, वो खाएगा तो जरूर। हमने कोई बाप पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। सेनेट की जो बात करते हैं वो सूरत हाल और थी, ये सूरत हाल और है। आते ही पूरे हमले पे हम सिर्फ एक बात भी करते हैं, मैं भी कह रहा हूं, वो ये कि हमें अल्लाह गवाह है, हमें मियाँ साहब की जेल कबूल नहीं है। हम मियाँ साहब को जेल में देखना नहीं चाहते। हमें मियाँ साहब कैदी भी अच्छे नहीं लगते, वो संजीदा सियासतदान बन गए पाकिस्तान में, हम क्यों ऐसी बात करेंगे। लेकिन हमने ये ताना जरूर दिया है, हकीकत याद दिलाई है, भाई गए तो आप जेल से रहा होकर, जमानत पे गए, आए हैं हुक्मरान बनकर, यार ऐसे तो ना करो, कम से कम थोड़ा वक्फा तो करो। चंद दिन का बीच में वक्फाई कर लेते। आप जा नहीं रहे थे, आपको कहा कैदी है, जमानत पे जा रहे हैं, फिर आपके लिए जैसे खान साहब के लिए अदालत चलकर आई, फिर अदालत जब कागजात सारा एयरपोर्ट पहुंच गया। इतनी जब रियायतें देखेंगे तो हम अपने इत्तेहादी से शिकायत तो करेंगे, जनाब आप गए किसी और हैसियत में, आए किसी और हैसियत में, हमें बता ही नहीं रहे। ये ऐसा ही है जैसे हमने जमहूरियत वाला जो मुआहिदा किया, उसके जमाने में बेनजीर साहबा से बात हुई, दूसरे दिन वो बलोचिस्तान अवामी सारी लोगों को मिलाकर इत्तेहाद बनाया। 5 मिनट के लिए भी बेनजीर साहबा को एतमाद में नहीं लिया। ये लेते ही नहीं है एतमाद में, ये किसी की परवाह करते ही नहीं है।